जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। मैं हूं रविंदर बंसल। ट्रैवल आइडियाज बाय रवि में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा अयोध्या धाम की यात्रा पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या धाम कैसे पहुंचा जा सकता है और केवल एक दिन में आप अयोध्या धाम के दर्शन कैसे कर सकते हैं, रुकने की कौन सी जगह है और आपका खर्चा कितना आ सकता है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी जगह के दर्शन कराने वाला हूं जो शायद आपने पहले किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं किए होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप मलुक पीठ के श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी से अयोध्या धाम के बारे में ये जरूर सुने। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अयोध्या धाम की पावन यात्रा पर। इस धरती पर सबसे पहला नगर अयोध्या बसाया गया। फिर से सुनो, इस पूरी पृथ्वी पर सप्तद्वीप सप्त समुद्रवती पृथ्वी पर सबसे पहला नगर अयोध्या बसा। संसार के जितने मनुष्य हैं सबकी वास्तविक जन्मभूमि श्री अयोध्या है। अयोध्या किसी सामान्य भूखंड पर अवतरित नहीं हो सकती थी, इसलिए भगवान को अपने सुदर्शन चक्र को उसके आधार के रूप में स्थापित करना पड़ा। इसलिए अयोध्या जी के संबंध में लिखा है, या चक्रोपरि राजते, ये सुदर्शन चक्र के ऊपर स्थित है अयोध्या। इसलिए कोई मनुष्य पहुंचे, वह हिंदू मुसलमान कोई पहुंचे, जिसका पैर अयोध्या पर पड़ा वो चक्रांकित हो जाता है, वो वैष्णव हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अंबाला से अयोध्या धाम की दूरी 870 किलोमीटर और दिल्ली से अयोध्या धाम की दूरी 675 किलोमीटर है। साथ ही आपको बता दूं कि अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन है, जो कि अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम जंक्शन है। अयोध्या कैंट को पहले फैजाबाद भी बोला जाता था और दूसरा जो अयोध्या धाम है वहीं पर राम मंदिर भी है। हम अंबाला से अयोध्या कैंट जा रहे हैं, तो वहाँ से अयोध्या के लिए कई ट्रेनें उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ ट्रेनों के नंबर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है 15934, 18104, ये अयोध्या कैंट जाती हैं, और 13308, 13152 ये अयोध्या धाम जाती है। इनमें किराया SL का 395 रुपये, थर्ड AC का 1060 रुपये, सेकंड AC का 1515 से 1700 के बीच में है और फर्स्ट AC का 2540 से 2860 के बीच में है। दिल्ली से अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम जंक्शन के लिए भी कई ट्रेनें उपलब्ध हैं, जिनके में से कुछ के नंबर इस प्रकार हैं। ट्रेन नंबर 15026, 14206 ये अयोध्या कैंट जाती हैं, और 13484, 12226 ये अयोध्या धाम जंक्शन के लिए जाती हैं। इनमें किराया SL का 355 रुपये, थर्ड AC का 950 से 1025 रुपये और सेकंड AC का 1365 रुपये है। फर्स्ट AC का किराया 2285 से 2415 के बीच में है। अभी दिल्ली से वंदे भारत भी शुरू हो चुकी है, जिसका नंबर 22426 है और किराया CC का 1625 और EC का 2965 रुपये है। यदि आप बाई फ्लाइट अयोध्या धाम आना चाहते हैं तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और बेंगलुरु से फ़्लाइट के जरिए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट से श्री राम मंदिर की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है और आप ऑटो या टैक्सी से राम मंदिर पहुँच सकते हैं, जिसका किराया 400 से 600 के करीब आएगा। यदि आप बाई रोड अयोध्या जाना चाहते हैं तो अयोध्या के लिए रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है और आप अपनी गाड़ी से आराम से अयोध्या पहुंच सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से बस के जरिए अयोध्या जाना चाहते हैं तो UP SRTC और प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसेस भी उपलब्ध हैं, जिनका किराया 700 से 1400 रुपये के आसपास है। और अब तो काफ़ी सिटी से भी अयोध्या के लिए बसें शुरू हो चुके हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बना सकते हैं। अब बात करते हैं अयोध्या में होटल्स, धर्मशाला, टेंट और डॉर्मेट्रीज की। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं एक दिन में आपको अयोध्या धाम के दर्शन कराऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि अगर आप अयोध्या में नाइट स्टे करना चाहें तो आप कहां पर रुक सकते हैं। अयोध्या में UP गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी सारे टेंट बने हुए हैं, जिनमें आप बिल्कुल फ्री या नामात्र का शुल्क देकर रुक सकते हैं। साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारी धर्मशालाएँ भी बनी हुई हैं, जैसे कि बिरला धर्मशाला, गुजराती धर्मशाला और महाराष्ट्रीय धर्मशाला, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। आप ये ध्यान रखिए कि धर्मशाला की बुकिंग के लिए आप बिना सोचे समझे रूम्स के लिए ऑनलाइन पेमेंट मत करें, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। सिर्फ जेन्युइन नंबर पर बात करके ही पेमेंट कीजिए। अगर आप कम बजट में होटल की फ़ी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अरुंधति फूड एंड हॉस्पिटलिटी की डॉर्मेट्रीज बनी हुई है, जो कि बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमने इनके मैनेजर से बात भी की है। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ सर, इस जगह का बताइए, क्या कौन सा जगह है और क्या नाम है इसका गेस्ट हमारे हाउस? होटल का नाम है होटल अरुंधति फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। ये फ्रॉम अयोध्या में भी सिटी
और आपको ये अरुंधति नाम से ही फेमस है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। और ये आपको पड़ेगा टेढ़ी बाजार, गुरु वशिष्ठ चौक। और डॉर्मेट्रीज कितने हैं इसमें? 314 314। और चार्जेस क्या रहता है सर? 672 विद टैक्स के साथ। और बुक करने का क्या प्रोसीजर है? आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। कोई फ़ोन नंबर वगैरह से भी हो सकता है हाँ ऑफलाइन? जी, हाँ जी, हमारा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है। फ़ोन नंबर क्या है? 7266 00357। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आप होटल में रूम लेना चाहते हैं तो आप हनुमानगढ़ी के आसपास रूम लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सभी मेन मंदिर नज़दीक हैं। हमने भी हनुमानगढ़ी के पास रामा रेजिडेंसी में रूम लिया था, जिसका चार्जेस हमें 1000 रुपये पर बेड के हिसाब से लगा, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पर रूम काफ़ी स्पेशियस, नीट एंड क्लीन है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अयोध्या में कहाँ कहाँ दर्शन करने जाएँ। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं आपको केवल एक दिन में अयोध्या के मुख्य मंदिरों और स्थानों के दर्शन कराऊंगा, तो उसके लिए आपको अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी करनी होगी। आप अयोध्या में चाहे आप ट्रेन से आएँ, बस से आएँ या फिर अपनी गाड़ी से आएँ, कोशिश कीजिए कि आपका सफ़र रात में हो जाए और अर्ली मॉर्निंग आप अयोध्या पहुंच जाएं। ऐसा करने से आप एक दिन में अयोध्या के दर्शन करके रात को वापसी कर सकते हैं, और यदि आप रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। अयोध्या दर्शन की शुरुआत हम नया घाट से करते हैं। अगर आपकी ट्रेन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की है तो नया घाट वहां से 12 किलोमीटर के करीब पड़ेगा, और अगर अयोध्या धाम जंक्शन की है तो वहां से नया घाट करीब 3 किलोमीटर है। कैंट रेलवे स्टेशन से अगर आप शेयरिंग ऑटो में जाते हैं तो 40 से 50 रुपये पर हेड लगेगा, और अगर आप पर्सनल ऑटो बुक करके जाते हैं तो 350 से 400 रुपये के करीब ऑटो वाला आपसे लेगा। यहाँ आप ऑटो वाले से बोलिए कि नए घाट पर ही उतारे, नहीं तो ऑटो वाले इधर उधर उतार देते हैं और फिर आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। नया घाट बहुत ही सुंदर बना हुआ है और इसके आसपास अनुष्ठान चलते रहते हैं। अभी जब हम यहाँ आए हैं तो लक्षचंडी महायज्ञ चल रहा है। यहीं पर दीपावली के दिन लाखों की संख्या में दिए भी जलाए जाते हैं और सरयू की आरती भी यहीं पर होती है। नए घाट के पास ही राम की पैड़ी भी है। यहाँ का पौराणिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है और मान्यता है कि सरयू में स्नान करने के बाद ही मंदिरों में दर्शन के लिए आगे जाना चाहिए। राम की पैड़ी पर ही शाम को लेजर लाइट शो भी होता है। सरयू में स्नान करने के बाद अगले जिस मंदिर में हम जाएंगे वो है चंद्रहरि। अयोध्या धाम में सप्तहरि भी हैं, जिनमें विष्णुहरि, चक्रहरि, चंद्रहरि, धर्महरि, गुप्तहरि, बिलवहरि और पुण्यहरि। हम सभी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन चंद्रहरि मंदिर में आपको ज़रूर लेके जाएंगे। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और राम की पैड़ी के पास ही है। इसके गर्भगृह में चंद्रहरि भगवान विराजमान है, जबकि दाईं ओर राधा कृष्ण और बाईं ओर 12 ज्योतिर्लिंग है। भगवान चंद्रहरि के दर्शन करने के बाद हम आपको लेके चलेंगे नागेश्वरनाथ मंदिर में। यह मंदिर भी राम की पैड़ी के पास है और काफ़ी पुराना है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा किया गया था और यहाँ पर शिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नागेश्वरनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर और कलरफुल है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद हम आपको लेके चलेंगे कालेराम मंदिर में। नागेश्वरनाथ मंदिर के पास ही कालेराम मंदिर भी है और इस मंदिर को 2000 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। कालेराम मंदिर में भगवान राम का जो विग्रह है वो काफ़ी लंबे समय तक राम जन्मभूमि में भी रहा। मान्यता ये भी है कि कालेराम के दर्शन के बिना राम नगरी का दौरा अधूरा है। तो आप जब भी अयोध्या आए तो कालेराम मंदिर में ज़रूर आएँ। फ्रेंड्स, अगर आपको भी भगवान कालेराम के दर्शन हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। कालेराम मंदिर में दर्शन के बाद अगला नंबर आता है लता मंगेशकर चौक का। ये चौक स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को समर्पित है और यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई है। साथ ही एक बड़ी वीणा भी स्थापित की गई है जिसकी लंबाई 40 फीट और वजन 14 टन है। ये बहुत ही सुंदर चौक है और यहाँ पर लोग फोटोज भी खिंचवाते हैं और सेल्फी भी लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने जितने भी स्थानों के दर्शन किए हैं वे सभी 500 मीटर के दायरे में आते हैं और इन्हें देखने में आपका 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। लता मंगेशकर चौक से आगे हम आपको लेके चलेंगे हनुमानगढ़ी में। यहाँ से हनुमानगढ़ी की दूरी 1-1.5 किलोमीटर के करीब है और ई रिक्शा वाले 10-20 रुपये लेके आपको वहाँ छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अयोध्या धाम दर्शन में अगला नंबर आता है हनुमानगढ़ी का। हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम के सेंटर पॉइंट में है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सौभाग्य से हमें प्रसिद्ध राम कथावाचक मोरारी बापू जी के साथ हनुमान जी का दर्शन करने का मौका मिला। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या धाम के प्राचीन मंदिरों में से एक है और मंदिर तक पहुँचने के लिए 76 सीढ़ियाँ हैं।
मान्यता है कि जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या आए थे तब से ही हनुमान जी यहाँ रहते हैं और श्री राम जन्मभूमि और रामकोट के रक्षक हैं। हनुमानगढ़ी में चारों तरफ हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा को उकेरा गया है। ऐसा भी कहते हैं कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही राम मंदिर में भगवान राम जी के दर्शन किए जाते हैं। आपको भी अगर हनुमान जी के दर्शन हो गए हों तो मेरे साथ जय श्री राम बोलकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में ही नरसिंह भगवान और माँ दुर्गा के मंदिर भी बने हुए हैं। हनुमानगढ़ी से 300 मीटर की दूरी पर दशरथ महल और थोड़ा आगे जाकर कनक भवन है। इन दोनों जगह पर हम इवनिंग में जाएंगे क्योंकि ये हनुमानगढ़ी के पास ही है। अगर आप चाहे तो हनुमानगढ़ी के साथ ही दशरथ महल और कनक भवन भी देख सकते हैं। अभी हम आपको लेके चलेंगे अयोध्या धाम के मुख्य स्थान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में, जो कि हनुमानगढ़ी से 500-600 मीटर की दूरी पर है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर। जो 2 पिलर आप देख रहे हैं, यहीं से मंदिर की मेन एंट्री होती है। मंदिर के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक सामान और बड़े बैग्स ले जाने की मनाही है। आपको मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सभी क्लॉक रूम में जमा करवाने पड़ेंगे। मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। आपको जो भी दान देना हो वो दान पात्र में डाल सकते हैं। सो गाइज, हम रामलला के दर्शन करके आ गए हैं। अब हम शयन आरती में फिर से मंदिर में आएंगे। हमने सुगम दर्शन और आरती पास ऑनलाइन निकाले हुए थे। ऑनलाइन आरती पास निकालने के प्रोसेस की वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, वो देखकर आप पास निकाल सकते हैं। अब हम खाना खाने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े भोजनालय बन चुके हैं, जिनमें 100-150 रुपये थाली के हिसाब से आप खाना खा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अलग अलग राज्यों की संस्थाओं के द्वारा भंडारे भी लगाए गए हैं। आप उनमें भी प्रसाद ले सकते हैं। हमने भी यहाँ भंडारे में ही प्रसाद लिया है। ये भंडारा पूरे हरियाणा का एकमात्र भंडारा है, जो कि कैथल वालों की तरफ से अयोध्या बस स्टैंड पर और हनुमानगढ़ी पर दिगंबर अखाड़े के पास है। यहाँ पर भंडारे की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। अभी तक हमने आपको जिन स्थानों के दर्शन करवाए हैं वे सभी 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में हैं। अब हम आपको जहां पर लेके चलेंगे वहां के लिए आपको ऑटो से जाना पड़ेगा, क्योंकि वे सब श्री राम जन्मभूमि मंदिर से 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस में है। इनके लिए अगर आप शेयरिंग ऑटो करते हैं तो आपको 150 से 200 रुपये पर हेड लगेगा, और अगर आप पर्सनल ऑटो बुक करके जाते हैं तो 800 से 1000 रुपये के करीब ऑटो वाला आपसे लेगा। अभी हम पहुंचे हैं सूर्य कुंड पर, जो कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर 14 कोसीय परिक्रमा मार्ग पर दर्शन नगर में है। मान्यता है कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तब सारे देवता अयोध्या आए हुए थे। उसी में सूर्य देवता भी अयोध्या आए थे और दर्शन नगर के पास रुके थे, जिसे हम सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि जो कोई रविवार के दिन सूर्य कुंड में स्नान करके सूर्य को अर्घ देता है, उसके सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर सूर्य कुंड के पास ही सूर्यदेव भगवान का मंदिर भी बना हुआ है। अयोध्या धाम दर्शन में अगला नंबर आता है नंदीग्राम भरत कुंड का। नंदीग्राम श्री राम जन्मभूमि से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वही जगह है जहाँ पर त्रेता युग में भरत जी ने भगवान राम की चरण पादुका रखकर 14 वर्ष तक अयोध्या के शासन की देखरेख की थी। ये भरत जी की तपोस्थली भी है और यहीं पर भरतकूप भी है, जहाँ पर स्थायी पवित्र तीर्थों का जल है। भरतकूप के पास ही भरत गुफा भी बनी हुई है। यहाँ पर भरत जी ने जमीन से नीचे बैठकर 14 सालों तक तप किया था। नंदीग्राम ही वो जगह है जहाँ पर भरत जी और हनुमान जी की भेंट हुई थी। उसी जगह पर आज भरत हनुमान मिलाप मंदिर भी बना हुआ है। यह मंदिर इतना सुंदर लग रहा है मानो हमारी आंखों के सामने आज ही भरत जी और हनुमान जी मिल रहे हो। भरत कुंड में ही राजा दशरथ जी का पिंड दान किया गया था और उसके बाद ही इस जगह पर पिंड दान होने लगे। आप भी जब कभी अयोध्या में आएँ तो नंदीग्राम भरत कुंड जरूर आएँ। दोस्तों, अयोध्या धाम में वैसे तो एक से एक पवित्र स्थान है, लेकिन अब हम आपको जिस जगह के दर्शन करवाने वाले हैं उसकी अपनी विशेषता है। हम बात कर रहे हैं गुप्तार घाट की। गुप्तार घाट राम जन्मभूमि से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और मान्यता है कि यही वो जगह है जहां से भगवान राम समस्त अयोध्या वासियों को अपने साथ परम धाम लेके गए थे। गुप्तार घाट बहुत ही सुंदर बना हुआ है और शाम के समय यहाँ पर आने का तो अपना ही आनंद है। यहाँ पर श्रद्धालु स्नान भी कर सकते हैं और बोटिंग भी करते हैं। गुप्तार घाट पर ही सप्तहरी में से एक गुप्तहरी का मंदिर भी बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर रामोत्सव के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं।
सूर्यकुंड, भरतकुंड और गुप्तार घाट के दर्शन करने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। मेरा मानना है कि इतने स्थानों के दर्शन करने के बाद आपको शाम हो ही जाएगी और आप 5:30 बजे के आसपास नए घाट पहुंच जाएं, जहां पर आप देखेंगे सरयू नदी की आरती। शाम को 6 बजे नए घाट पर सरयू नदी की आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत से श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। सरयू आरती के दर्शन करने के बाद आप राम की पैड़ी पर होने वाले लेज़र लाइट शो को भी देख सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर होता है। राम पैड़ी पर लेज़र लाइट शो देखने के बाद लता मंगेशकर चौक होते हुए हम आपको लेके आए हैं दशरथ महल, जो कि हनुमानगढ़ी से 100 मीटर की दूरी पर है। ये बहुत ही सुंदर भवन है और लाइटिंग में इसको देखने का तो अलग ही अनुभव है। इसके मंदिर के गर्भगृह में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। दशरथ महल में हर समय श्री रामचरितमानस का पाठ चलता रहता है और मंदिर की टाइमिंग 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 10 बजे तक है। दशरथ महल देखने के बाद अगला दर्शनीय स्थल है कनक भवन। कनक भवन दशरथ महल से 200 मीटर की दूरी पर है और मान्यता है कि यह भवन माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और माँ सीता को उपहार स्वरूप दिया था। कनक भवन बहुत ही सुंदर है और यहाँ के मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम और माता सीता जी की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। दशरथ महल और कनक भवन को रात में देखने का अलग ही आनंद है। कनक भवन की टाइमिंग सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 9:30 बजे तक है। दोस्तों, अब हम आपको करवाने जा रहे हैं श्री राम लल्ला की शयन आरती के सीधे राम मंदिर से दर्शन, जो शायद ही आपने कभी किसी यूट्यूब चैनल पर पहले किए होंगे। श्री राम लल्ला की शयन आरती के दर्शन के साथ ही केवल एक दिन में आप अयोध्या धाम के दर्शन कर लेंगे। इसके बाद आप चाहे तो वापसी की रात की ट्रेन पकड़ सकते हैं या फिर एक रात अयोध्या में रुककर भी इस यात्रा को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये यात्रा आप कैसे कर सकते हैं और आपका कितना खर्चा आ सकता है। सूर्यकुंड, भरतकुंड और गुप्तार घाट के लिए आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाती है तो उससे जा सकते हैं, नहीं तो पर्सनल ऑटो बुक करके भी जा सकते हैं, जिसका किराया 1000 के आसपास आएगा। और यदि आप 2 दिन अयोध्या में लगाते हैं तो पहले दिन आप लोकल दर्शन कर सकते हैं और अगले दिन अन्य स्थानों के दर्शन कर सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा आरामदायक हो जाएगी। अब बात करते हैं खर्चे की कि इस पूरी यात्रा में कितना खर्चा आ सकता है। अगर दिल्ली से बात करूं तो 3rd AC का आने जाने का 2100 से 2200 के करीब टिकट होगी। खाने में 300 से 500 का खर्चा आ सकता है और 400 से 500 ऑटो का खर्चा आ सकता है। इस तरह से 3000 से 3200 में आपकी यात्रा हो जाएगी और अगर एक रात रुकते हैं तो 4000 के आसपास आपका खर्चा आ सकता है। हमारी आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, पड़ोसियों के साथ जो भी अयोध्या धाम की यात्रा करना चाहते हैं। शायद इस वीडियो से उनको कुछ मदद मिल जाए। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। अब आपसे हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।